इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ब्राजील में एक छोटा यात्री विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। विमान में 12 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। जंगल के इलाके में ये विमान गिरा है। सभी की दर्दनाक मौत हुई। 73 साल के हुए पीएम मोदी। इस मौके पर बीजेपी आज से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू कर रही है। हैदराबाद में पीएम मोदी के कटआउट को कार्यकर्ताओं ने दूध से नहलाया। खास तरह से मना रहे हैं पीएम मोदी का जन्मदिन। पीएम के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में सामूहिक दुआ का कार्यक्रम होगा। अहमदाबाद में एक साथ 73 केक काटे जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। लखनऊ में पीएम के जन्मदिन पर बाइक यात्रा निकालेगी बीजेपी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। लखनऊ में दिव्यांगों ने पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले 1.25 किलोमीटर लंबा जन्मदिन कार्ड बनाया। कार्ड पर लिखा शुभकामना संदेश। पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले सूरत में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी पहल, ग्राहकों को खास छूट देने का ऐलान किया। कथावाचक मुरारी बापू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। G20 के लिए भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के द्वारका में बना है यशोभूमि। 5400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, जिसमें कई प्रदर्शनी हॉल्स, कई और बहुत सारी सुविधाओं से ये लैस है। प्रधानमंत्री द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। मेट्रो की सवारी भी कर सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा पर पीएम मोदी पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना की शुरुआत करेंगे। 13,000 करोड़ के फंड जारी करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पोर्टल का उपयोग करके कामगारों को निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाना आसान होगा। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी यहाँ से मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 5% की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख तक का कर्ज मिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी झांसी से पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहां के पंडित दीनदयाल सभागार में मौजूद रहेंगी। आज नए संसद भवन में तिरंगा फहराया जाएगा। विशेष सत्र शुरू होने से पहले ये कार्यक्रम होगा। संसद भवन के तिरंगा कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नई संसद के तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। देर से न्योता मिलने पर कांग्रेस ने जताई है नाराजगी। आज हैदराबाद में बीजेपी बनाम विपक्ष की जोर आजमाइश है। हैदराबाद के विलय की सालगिरह मनाएगी बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह आज मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह परेड ग्राउंड कार्यक्रम के दौरान बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और तिरंगा फहराएंगे। हैदराबाद में एक जनसभा भी करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगी। हैदराबाद में एक तिरंगा बाइक रैली भी निकालेगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद आज शाम हैदराबाद में कांग्रेस की विशाल जनसभा है। तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंकेगी पार्टी। CWC ने पहले दिन 3 मुख्य प्रस्ताव पास किए हैं। SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आने वाले चुनाव और देश के हालात पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हिंसक घटनाओं से भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी ने इन घटनाओं में की आग में घी डालने का काम किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिमाचल आपदा को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सरकार से मांग की जाएगी। कांग्रेस की CWC बैठक पर ओवैसी का तंज, किसी राजनीतिक दल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेलंगाना में विकास और GDP सबसे ज्यादा है। संसद के विशेष सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में सरकार की तरफ से सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की तरफ से शामिल होंगे मनीष तिवारी। विशेष सत्र से पहले ये मीटिंग बुलाई गई है। बिहार में जल्द होंगे चुनाव। अररिया में बोले अमित शाह, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। 2024 को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का दावा, बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, लालू एक्टिव और नीतीश इनएक्टिव हुए, दोनों की जोड़ी पानी और तेल जैसी है। अमित शाह ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, पीएम का पद खाली नहीं है, मोदी जी फिर से पीएम बनेंगे। अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार, विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी घबरा गई है। छिंदवाड़ा से स्मृति ईरानी का अटैक, सनातन को खत्म करने की बात करने वालों के साथ कांग्रेस है। दुनिया की कोई ताकत सनातन खत्म नहीं कर सकती, लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को दृष्टि दोष वाला बताया, कहा सनातन पर सवाल उठाने वालों को जनता जवाब देगी।
इंडिया गठबंधन पर असम के सीएम का तंज, कहा मैं अपना नाम महात्मा गांधी रख लूं तो क्या महात्मा गांधी हो जाऊंगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केजरीवाल की बीजेपी को चुनौती, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदलकर दिखाएं। भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली रद्द हुई, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पुष्टि की। सीएम शिवराज का निशाना, सनातन के अपमान से लोगों में गुस्सा है और इसी डर से इंडिया गठबंधन की रैली मध्य प्रदेश में रद्द की गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए, रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। पी चिदम्बरम ने डीएमके का समर्थन किया, कहा दलितों पर शोषण हो रहा है, उस संदर्भ में यह बयान दिया गया था। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले सीपीआई नेता डी राजा, उम्मीद है कि कांग्रेस सभी दलों के साथ सामंजस्य बिठाएगी। एक देश एक चुनाव पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, भारत में ये संभव नहीं है, सिर्फ 2 पार्टियों वाले देश में ये मुमकिन है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी, आतंकियों को बाहर निकालने के लिए ड्रोन से की गई बमबारी। अनंतनाग में अब तक 3 आतंकी मारे गए, 2 आतंकी अब भी छिपे होने की खबर है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलओसी के पास एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर दिया। बारामूला एनकाउंटर पर बोले ब्रिगेडियर एमएस ढिल्लो, भारत में घुसपैठ करवा रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा पुलवामा हमले पर आपने दिखाया था गुस्सा, अब क्रिकेट खेलने की तैयारी है। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी से सवाल, पूछा क्या जवानों के शहीद होने पर आपको नहीं है कोई दुख, 4 दिन हो गए आपने कुछ नहीं कहा। कोलकाता नगर निगम में टीएमसी बीजेपी पार्षदों में मारपीट, मेयर फिरहाद को खुद बीच बचाव करना पड़ा। 23 सितंबर को होगी एक देश एक चुनाव समिति की पहली बैठक, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने जानकारी दी। इसी साल यूसीसी को लागू करने की दिशा में काम करेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान। राजनाथ सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उनके नेतृत्व में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। स्पेन से भारत रवाना हुआ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 13 सितंबर को एयर चीफ ने किया था रिसीव। SC/ST समुदाय पर आरएसएस के संयुक्त महासचिव का बड़ा बयान, कहा सालों तक इन लोगों को शिक्षा, सम्मान और सुविधाओं से दूर रखा गया। पहलवान यौन शोषण मामले में बोली दिल्ली पुलिस, ब्रजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है। सीएम योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की, कहा कलाकारों शिल्पकारों को इससे हौसला मिलेगा। नागपुर में आंदोलनकारियों से डिप्टी सीएम फडणवीस की अपील, कहा आंदोलन वापस लें, आरक्षण को नहीं पहुंचने दूंगा नुकसान। अररिया के जोगबनी में एसएसबी के आवासीय परिसर का गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना पर बोले सीएम शिंदे, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, पीएम भी मदद करेंगे। हिमाचल में छोटे उद्यमों को गारंटी मुक्त कर्ज की योजना का ऐलान, 40 करोड़ फंड मंजूर किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने स्पेन के मैड्रिड में सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम का दौरा किया, अधिकारियों से बातचीत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश से उपजे संकट पर समीक्षा बैठक की, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मीटिंग की। बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री शिवराज, अभी हालात काबू में है, लोगों को सतर्क किया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड, भीमपुर में 24 घंटे में 445 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुल पार करते वक्त तेज धार में फंस गया एक युवक, किनारे खड़े लोगों ने उसकी जिंदगी बचाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ा, एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे 21 लोगों को बचाया। उज्जैन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, शहर के निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लखनऊ में एक कार में भीषण आग लग गई, देखते देखते आग जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। पंजाब के जालंधर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, हादसे में किसी तरह की जान के नुकसान की खबर नहीं है। रफ्तार की वजह से एक दुकान में घुसते घुसते बचा ट्रक, घायल ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के तरन तारन में बीएसएफ ने संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि को रोका, पुलिस के साथ तलाशी अभियान में खेत से ड्रोन बरामद हुआ। सरयू एक्सप्रेस महिला हेड कांस्टेबल के हमले के मामले में आरोपियों की खबर देने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। एसटीएफ ने जारी किए 3 मोबाइल नंबर। यूपी के अमरोहा में शोधों का डर, स्कूल जाने से डर रही हैं छात्राएं, 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस है। ग्रेटर नोएडा लिफ्ट हादसे में मरने वालों की तादाद अब 8 हो गई है, 4 मजदूरों के इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के अम्बेडकर नगर में मनचलों ने छात्रा को दुपट्टा खींचा, जिसकी वजह से उसकी साइकिल से वो गिरी और फिर एक बाइक वाले ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ, गैर मान्यता प्राप्त कॉलेज की डिग्री देने का विरोध कर रही छात्राएं।
मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर सीने में दर्द के बाद अचानक बेहोश हो गया एक यात्री। आरपीएफ के सिपाही साईनाथ मुकेश यादव ने सीपीआई देकर उसकी जान बचाई। आगरा में आयुष्मान भव अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री, कहा अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश पर्व भव्य उत्सव मनाया गया। केरल के कोच्चि में चैंपियंस बोट लीग के तीसरे भाग का आयोजन, पर्यटन विभाग ने इसका आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में कलाकारों और शिल्पकारों से मुलाकात की। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक पर अपना हाथ भी आजमाया। एशिया कप का फाइनल आज है। भारत और श्रीलंका के बीच होगी चैंपियंस की जंग। कोलंबो में खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल। दोपहर 3 बजे शुरू होगा महामुकाबला। एशिया कप में भारत का पलड़ा भारी है। भारत 7 बार बना है एशिया कप का चैंपियन। श्रीलंका 6 बार जीता है एशिया कप। एशिया कप के फाइनल में अब तक 8 बार हुई भारत और श्रीलंका की टक्कर। भारत 5 बार जीता खिताब, श्रीलंका को 3 बार जीत मिली। भारत 11 बार खेला है एशिया कप का फाइनल। श्रीलंका 13वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है। भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 के मैच के दौरान विराट कोहली बने वाटर बॉय। मैदान में अपने साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाते नजर आए। अमेरिका में हो रहे डायमंड लीग में गोल्ड मेडल से चूके नीरज चोपड़ा। दूसरे स्थान पर रहे नीरज। चेक गणराज्य के जाकूब वादलेश को मिला गोल्ड मेडल। गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई।